नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत कुमार आपके अपने YouTube चैनल सुशांत कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एमटीएस की जो नई वैकेंसी आई है 2023 का एमटीएस और हवलदार का, उसके बारे में देखेंगे। इसमें क्या है कि इस बार वैकेंसी जो है ना बहुत ही ज़्यादा आई है। मतलब लगभग जो एवरेज जो वैकेंसी आती थी प्रत्येक जो साल में उससे डबल आई है। जैसे इसमें टोटल पोस्ट इस बार जो है ना वो 11,409 पोस्ट है, जिसमें एमटीएस का जो पद है ना वो 10,880 है। एमटी और हवलदार का जो है 529 है। पिछली बार ज़्यादा था, इस बार जो है कम पोस्ट है, 529 पोस्ट है। और इसमें जो है ना अप्लाइंग डेट जो है ना कि कब से अप्लाई थे, तो ये 18 जनवरी से 17 फरवरी तक जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो करेक्शन डेट है, करेक्शन डेट कहने का मतलब ये होता है, मान के चलिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उस टाइम अगर कुछ गलत हो जाए तो उसमें जो है ना करेक्शन डेट का जो दिया गया है वो 23 फरवरी तक है, मतलब 6 दिन एक्स्ट्रा दिया गया है। और इसका जो है ना पेपर जो होगा वो एग्ज़ाम डेट जो है इसका पेपर का, मान के चलिए जो फॉर्म फिलअप हो गया उसके बाद एग्ज़ाम होना है। एग्ज़ाम कब होगा, तो ये अप्रैल 2023 निर्धारित की गई है कि यहाँ पे होगा, ठीक है। हालांकि एसएससी जो है अभी जो है बहुत फास्ट चल रही है, जो भी मतलब पहले नोटिफिकेशन लगा तो उस डेट पे वो पूरा करवा देती है। तो ये तो पेपर की बात हो गया। एज इसमें जो है ना मिनिमम एज जो है 18 ईयर है और मैक्सिमम 25 और 27, यानी 25 एमटीएस के लिए, 27 जो है वो हवलदार के लिए, ठीक है। तो ये तो एज की बात हो गया। रिलैक्सेशन मतलब ओबीसी एससी एसटी का जो है ओबीसी का 3 साल रहता है, एससी एसटी का 5 साल रहता है, तो इसमें जोड़ दीजिए उतना आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब इसमें जो है ना एलिजिबिलिटी क्या है, 10th बेसिस है, यानी कि सिंपल 10th पास है कोई भी आदमी। इसमें ये नहीं है कि फर्स्ट डिवीज़न रहना चाहिए या सेकेंड डिवीज़न है, थर्ड डिवीज़न वाला नहीं भर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। बस 10th पास होना चाहिए, 18 साल जो है उसका मिनिमम एज रहना चाहिए, फॉर्म फिलअप कर सकता है। इसमें बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि मान के चलिए कि एमटीएस का पद है, एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम एमटीएस क्यों भरे, बहुत लोग का जो होता है कि नहीं हम एमटीएस नहीं भरेंगे, उसके ऊपर वाले पोस्ट में भरते। इसमें क्या है, एमटीएस जो है ना, इसमें एमटीएस में मान के चलिए आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, भारत सरकार की जो है ना जितना भी जो डिपार्टमेंट है उसमें एमटीएस का यानी कि ग्रुप डी का जो पद होता है वो इसी से जाता है। तो इसमें प्रमोशन का चांस ज़्यादा रहता है। मान के चलिए आप कोई ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो कंपटीशन मतलब कि सिलेबस भी हार्ड रहता है, कंपटीशन भी रहता है। तो आप ओपन में अगर करने जाइएगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर एमटीएस आप कर चुके हैं, मान के चलिए एमटीएस निकाल लेते हैं, 2 साल 3 साल जॉब कीजिएगा, प्रमोशन के थ्रू वहाँ पहुँच सकते हैं। तो आप ये नहीं सोचिए कि एमटीएस का है तो हम ग्रुप डी का क्यों भरे। बहुत सारे लोगों का ये क्यूरी रहता है कि नहीं भरना है, लेकिन जो लोग मान के चलिए आगे के लिए भी सोचे होंगे वो लोग भी भर सकते हैं। तो इसमें जो है ना 10th पास पर है, सिंपल है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद पीईटी या पीएचडी, ये सिर्फ हवलदार के लिए है ना, और डी भी मेडिकल। तो इसमें मेडिकल में सिर्फ हवलदार में थोड़ा हार्ड होता है, और ऐसे तो मेडिकल जो है वो डिपार्टमेंटल मेडिकल होता है, जो आप किसी भी जो है ना जिला अस्पताल से मेडिकल बनवा के दे सकते हैं। तो ये है इसका सबसे बड़ा जो चेंजिंग हुआ है वो सिलेबस में हुआ है। सिलेबस में क्या चेंजिंग हुआ है कि पहले पीटी रहता था 150 नंबर का, और उसके पीटी जो है वो 100 नंबर का रहता था, और जो मान के चलिए मेंस जो होता था डिस्क्रिप्टिव पेपर वो क्वालिफाइड नेचर का था, तो उसमें था। लेकिन इस बार जो है ना क्या किया है, मेंस हटा दिया है, डिस्क्रिप्टिव जो पेपर पहले होती थी वो है हटा दिया। इसमें सिलेबस में जैसे कि सेशन 1 सेशन 2 करके दिया गया है, मतलब कि एक ही टाइम में जो है ना आपको 90 मिनट का एग्जाम होगा। 45 फर्स्ट सेशन के लिए रहेगा, सेकेंड सेशन के लिए भी 45 मिनट रहेगा। लेकिन इसमें समझना क्या है कि फर्स्ट सेशन में जो है ना 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, यानी कि टोटल 120 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसका सिलेबस क्या है, तो मैथ से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 60 मार्क्स का होगा। रीजनिंग का 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 60 मार्क्स का होगा। तो ये मैथ रीजनिंग ही बस पूछा जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि जिसका मैथ रीजनिंग सही है उसको एमटीएस में जो है ना रिजल्ट कन्फर्म रहेगा ही, ठीक है। तो ये मैथ रीजनिंग का हो गया। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, एक ये भी प्लस पॉइंट है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, ओनली क्या है क्वालिफाइड नेचर है, मतलब कि क्वालिफाई कर जाना है, ठीक है।
तो इसमें जो है ना कि 40 क्वेश्चन 120 मार्क्स का है, मैथ 20 है, रीजनिंग 20 है, बस यही है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इससे जो है ना ये सिर्फ क्वालिफाई है, इसका मेरिट से कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये सेशन फर्स्ट है, ये 45 मिनट का रहेगा, ये ख़त्म होने के बाद ही सेशन 2 चालू होगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये 45 मिनट ये हो गया। सेशन 2 में क्या है, 50 क्वेश्चन जो रहेगा वो 150 मार्क्स का रहेगा, यानी कि ये मेरिट के लिए जो है ना इम्पोर्टेंट है, इसी से मेरिट बनेगा। इसमें क्या है, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन पूछेगा, इंग्लिश 25 क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि 75 मार्क्स 75 मार्क्स 150 है। तो सिलेबस ऐसा दिया गया है कि आप किसी एक को छोड़ के नहीं चल सकते। मान के चलिए आप सोच रहे हैं पहले क्या था एमटीएस में कि अगर मैथ किसी का थोड़ा कमज़ोर हो, इंग्लिश कमज़ोर हो तो और सब सेशन से बढ़ा के मार्क्स मेरिट बन जाता था। लेकिन इस बार सिलेबस देखने में आपको लग रहा होगा आसान, लेकिन बिल्कुल आसान नहीं है, दिमाग से दिया गया है सिलेबस। क्यों? क्योंकि देखिए मैथ जिसका मान के चलिए अगर कमज़ोर होगा तो पीटी में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, मतलब फर्स्ट जो है सेशन जो फर्स्ट है उसमें क्वालिफाई नहीं करेगा। सेकेंड में अगर मान के चलिए जीके इंग्लिश प्रॉब्लम रहेगा तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए जो है ना सिलेबस दिमाग से दिया गया, ऐसे आसान नहीं है कि अरे मैथ रीजनिंग है बना देंगे रिजल्ट आ जाएगा फिर आगे। तो इसमें अगर तो इसीलिए जो है ना इसमें सभी चीज़ का इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो ये समझ में आएगा। सेशन 2 में जो है जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 25 है, अब मेरिट बनना इसी से है। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन तो 150 मार्क्स का है, तो इससे मान के चलिए कितना नंबर आता है उससे मेरिट का इससे बनना है। इसमें कोई कुछ नहीं है, क्वालिफाई है। और ये जो है ना मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स का है, मतलब आपको फर्स्ट सेकेंड पेपर दोनों के लिए है कि जनरल के जो भी स्टूडेंट लोग होंगे वो 30% अगर मार्क लाते हैं तो क्या हो जाए, क्वालिफाई हो जाए। अगर 30% से कम आता है तो क्या होगा, वो ऐसे ही बाहर हो जाएगा। हालांकि ये 30% मान के चलिए अगर मानते हैं, ये 120 मार्क्स का पहला जो है ना 120 मार्क का इसका 30% कितना हो जाता, 36 नंबर। कभी 36 नंबर पर 120 मार्क्स में रिजल्ट आने वाला है, कभी नहीं आने वाला, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है। ये बस इसी तरह दे दिया गया है, बता दिया गया है कि मिनिमम है, इससे नीचे आएगा तो। और ओबीसी डब्ल्यूएस का 25 है, अदर मतलब SC ST का 20% है, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इतना कम पे किसी का रिजल्ट आने वाला है नहीं। अब आगे देखते हैं कि ये तो हो गया, मतलब कि ये मेरिट जो बनेगा वो किससे बन जाएगा, सेशन 2 से। मतलब पहले क्या था, पीटी मेंस अलग अलग होता है, लेकिन अब पीटी मेंस जो है ना अलग अलग ना होके एक ही बार एग्ज़ाम होगा, 45 मिनट यानी 90 मिनट का जो एग्ज़ाम होगा सेशन 1 सेशन 2। तो सेशन 1 मान के चलिए मैथ रीजनिंग में तो सिर्फ क्वालिफाई है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरिट बनना है तो इसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा मानना पड़ेगा, यानी जीके और इंग्लिश जो है वो सही ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फाइनल जो मेरिट होगा बेस्ड ऑन सेशन 2 पे होगा। अब इसमें जो है ना हवलदार के लिए जो है ना फिजिकल क्या क्या चीज़ होना ज़रूरी है वो देख लेते हैं। हवलदार में जो है ना मेल के लिए जो है कि 1600 मीटर जो है दौड़ना नहीं है, चलना है। ठीक है, वॉकिंग लिखा हुआ है, रनिंग नहीं लिखा हुआ है। तो वॉकिंग यानी 1600 मीटर जो है 15 मिनट में, तो बहुत ही आसान है इसमें। क्योंकि आप अगर किसी और चीज़ का फिजिकल देखें, वो आर्मी का देखें या मान के चलिए कोई स्टेट गवर्नमेंट का जो भी पुलिस की वैकेंसी आती है उसमें तो 6 मिनट में जो है वो 1600 मीटर रहता है, लेकिन यहाँ पे कितना दिया है 15 मिनट, यानी दुगुने से भी ज़्यादा टाइम है। तो ये आसान है, ये मेल के लिए है। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर जो है वो 20 मिनट का है। ठीक है, यानी कि 1000 मीटर जो है 20 मिनट, तो फीमेल के लिए तो और ही आसान है। अब इसमें हाइट क्या खोजता है, तो मेल के लिए जो है 157.5 है, मतलब कि हाइट भी कोई ज़्यादा नहीं है, और फीमेल के लिए 152 है। चेस्ट जो है ना, चेस्ट थोड़ा जो है वो हार्ड, क्योंकि चेस्ट में जो है ना 81 मीटर होना चाहिए और फुला के जो है 85 से 86 भी होना चाहिए। ठीक है, तो 81 से 86 जो है कहने का ये मतलब है कि 81 ऐसे होना चाहिए नॉर्मली, फुला के जो है 85 या 86 होना चाहिए। फीमेल के लिए कुछ नहीं है। वेट जो है ना, वेट मेल के लिए कुछ नहीं है। फीमेल के लिए जो दिया गया है वो 48 kg जो है ना वो ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, एसटी के लिए 46 kg है। तो ये तो हो गया मान के चलिए इसमें कि ये सिलेबस हो गया, पीटी के लिए हो गया कि किस तरह के हवलदार के लिए जो है ये रहेगा, एमटीएस के लिए नहीं है। ठीक है, अब मेन चीज़ इसमें क्या है कि पढ़ाई किस अप्रोच से करना पड़ेगा जो कि निकल जाए। और इसमें जो है ना सबसे बड़ी बात है कि इसमें 10th लेवल का है, यानी 10th
12th ग्रेजुएशन सब भरेंगे इसमें। तो कंपटीशन जो है ना एमटीएस में जो है और चीज़ की अपेक्षा ज़्यादा हाई रहती है, क्वेश्चन भी आसान रहेगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर नए अप्रोच के साथ अगर नहीं पढ़ेंगे तो रिजल्ट आने वाला नहीं। अगर मान के चलिए रिजल्ट भी आएगा तो मेरिट जो है वो हाई चला जाता है, कभी कभी देखते हैं। और एक चीज़ इस पर और ये है कि है तो ऑल इंडिया का ये जॉब, लेकिन इसमें जो है ना स्टेट वाइज जो है ना अलग अलग कट ऑफ आती है। मतलब मान के चलिए कि आप अगर बिहार से है तो बिहार का कट ऑफ बिहार, राजस्थान, यूपी ये सब का ज़्यादा हाई जाता है। तो अगर अदर स्टेट से भर रहे हैं तो उसमें कम जाता है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया। तो इसमें जो है ना एक अगर मान के चलिए आप फॉर्म भर रहे हैं ना तो उसमें सबसे पहला जो कोड डालिएगा वो 72 नंबर कोड डालिएगा। 72 नंबर कोड जो है ना वो ऑल इंडिया है, मतलब ऑल इंडिया कट ऑफ आपका जो एक निकलता है उसमें ऑल इंडिया 72 के लिए होगा। उसके बाद मान के चलिए कि स्टेट प्रीफरेंस जो है उसके बाद वाले जो कोड अलग अलग है वो डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा कि ये 72 ऑल इंडिया में मान के चलिए कि कर सकते हैं। अगर मान के चलिए अदर कोड मान के चलिए कोई लड़का जो है वो गुजरात का डाल दिया है तो फर्स्ट अगर गुजरात का डाला है तो उसको जो है ना अगर जॉब मिलेगी तो वो गुजरात में ही करना पड़ेगा। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। और इसका जो है ना सिलेबस जो है वो मैथ फर्स्ट में जो है मैथ रीजनिंग है, मतलब पहले जैसा था सब वही पूछा जाएगा लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया गया। तो उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और जो लोग भी मान के चलिए कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो जरूर ये फॉर्म भरें, क्योंकि इससे ऐसा नहीं है कि मतलब 10th लेवल का है तो हमको ग्रुप डी में नहीं जाना है ऐसे करके। इससे भी आप जो है ना सीजीएल का जो पोस्ट रहता है इससे भी प्रमोशन होके पहुँचे। तो बहुत से ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें 2 साल में ही 3 साल में ही कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आप लोग को समझ में आ रही है। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।